इन दिनों मध्य प्रदेश में विद्युत की समस्या को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता और किसान सरकार और अधिकारियों को कोसते नजर आ रहे हैं। कहीं विद्युत मंडल का घेराव करते हैं तो कहीं मंत्रियों का घेराव करने को मजबूर। चाहे वो जिले के प्रभारी मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री, कार्यकर्ता उनसे ये शिकायत करते नहीं थकते कि विद्युत विभाग के अधिकारी ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर पैसे की मांग करते हैं और पैसा देने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते। फसल सूखने की कगार पर है। मामला उमरिया जिले का है, जहां पर कुछ किसान और भाजपा के कार्यकर्ता अपने गांव में विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। और ये बता दें कि अधिकारी विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर पैसे की मांग भी करते हैं और पैसा देने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे। हम किसानों की फसलें सूखने के कगार पर हैं। अगर खेतों को पानी नहीं पहुंचा तो फसल सूख जाएगी। यहां पर यह बता देना जरूरी है कि सर्वाधिक ट्रांसफार्मर बदलने की केसेस उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा के हैं, जहां की विधायक मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट की मंत्री हैं। जब जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कांवरे और मानपुर के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री मीना सिंह से बात की गई तो जवाब कुछ ऐसा मिला कि आरोप तो सब पर लगते हैं, इसके लिए ठोस सबूत की आवश्यकता है। हालांकि ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द बदले जा रहे हैं और अगर किसी अधिकारी ने पैसे मांगे हैं और उसके ठोस सबूत हैं, सबूत दिए जाएं तो हम उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। माननीय मंत्री जी साहिबान, ये बताना जरूरी है कि कुछ दिनों पहले मानपुर विधानसभा के ग्राम इंदवार और भरेवा के जेई कमलेश तिवारी को लोकायुक्त रीवा ने ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर 40,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार के बाद जमानत पर रिहा कर दिया था। अब सरकार को जवाब देना होगा कि किसान झूठ बोल रहा है या अधिकारी। हमारा नाम है चंद्रकली, हम भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं। और हमारा मना ई साहब माने दो दिन माने हम नवंबर के आवता हन और कलेक्टर साहब के दान, मंत्री जी के यहाँ दान और माने निरंतर माने तीसरे दिन चौथे दिन हम देते, पूरी फसल हमारी सूख गई और कोई सुनने वाले नहीं। यही साहब कहे जो हमारे पैसे जून में आप हमारी सल्टी की हो तो आपको ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा हैं, और पैसा नहीं दिए, मेरे को झूठा लगाए। मैं 40,000 रुपया दिए सब किसानों से मांग के यही साहब को, और 4 आदमी राजकुमार सिंह 15,000 दिए, रज्जन सिंह श्रवण सिंह 10,000 रुपया दिए और सुरपत सिंह 10,000 दिए, तब वो ट्रांसफार्मर 3 ठे लगे। अब बाकी नवंबर से ट्रांसफार्मर जले हैं, वहाँ गेहूँ के सब। भाजपा के यहाँ मंत्री भी मंत्री हैं, विधायक भी हैं, आपने उनसे कभी शिकायत? मैं ऐसे सब निरंतर शिकायत करता हैं, बस वो फ़ोन करती ई साहब को करती हैं, ए साहब को करती हैं, इसी डी साहब को करती हैं। बस मैडम दो दिन में दे दूँगा, दे दिन। फिर कहते हैं ए साहब कहते हैं कि रोज़ मंत्री का फ़ोन आता है, रोज़ ऊर्जा मंत्री का फ़ोन आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बनिया का दुकान बनाए हैं कि जब पैसा दो तब इनको ट्रांसफार्मर मिलेगा, नहीं दोगे नहीं मिलेगा। कल से धरना प्रदर्शन, मैं कल से धरना प्रदर्शन में यहाँ बैठी हूँ। जब भर मेरे को ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा तब भर मैं नहीं जाऊँगी। किसी ग्राम पंचायत का विषय मेरे ध्यान में लाया है, अगर कोई उनकी शिकायत हो तो मैं
1 सप्ताह के अंदर जांच करवा के उसके खिलाफ में अगर विधिवत कोई कार्रवाई नहीं किया है तो निश्चित रूप से कोई भी हमारे आदिवासी भाइयों का, बहनों का किसी प्रकार के सरकारी पैसों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अगर दुरुपयोग किया है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। अभी हाल ही में कल की बात है, एक ग्राम पंचायत में राघवपुर, जहाँ के लोगों ने बिजली ऑफिस पहुँच करके और जिला पंचायत की समान सभा में बैठ करके उन्होंने इस बात को पुरजोर रखा कि यही जो शिशिर है उनके द्वारा पैसों की मांग की गई थी 18,000 रुपये। पैसे पहुँचने के बाद भी 3 महीने के बाद ही ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया। अब देखिए, शिकायत किसी की आए मेरे ध्यान में, आपने बताया हो कि जिला पंचायत में ऐसी घटना हुई है, मेरे पहले ध्यान में आ जाता तो भी जिला पंचायत की बैठक, अधिकारियों की बैठक मैंने लिया था, मैं उन पर कार्रवाई करता। लेकिन आपने ध्यान में लाए हो, मैं कलेक्टर से बात करके अभी उनके खिलाफ में अगर इस प्रकार से कोई अगर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक चहेता नगर है यहाँ चलिया को उन्होंने स्मार्ट सिटी की सौगात दी थी, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है लगातार। पत्र दिया है और मैंने कलेक्टर को पत्र जांच के लिए भेजा है। 1 सप्ताह के अंदर उसमें क्या जानकारी आती है और किस प्रकार से किन्ने गड़बड़ किया है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन मूल नीचे तक के हमको जाने, वो कब सेंक्शन हुआ था, हमारी गवर्नमेंट थी जब सेंक्शन हुआ था, ऐसा जानकारी हमको आई और बीच में वो मामला गड़बड़ हुआ, फिर आया है हमारे पास में। आपने अभी मंडल अध्यक्ष ने मुझे आज ही दिए, अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मेरे मंडल अध्यक्ष ने अगर कोई चीज़ मेरे ध्यान में लाया तो मेरा धर्म है कि पहले उस पर जांच करा के उस पर कार्रवाई होगी। थैंक यू। जिले में लगातार बिजली की समस्या बनी हुई है, किसान प्रभावित हो रहे हैं, क्या आपके द्वारा निर्देश? नहीं, अभी हम लोगों ने 1-2 महीने से काफ़ी प्रयास किया है। पूरे यहाँ से लेके भोपाल तक हम लोग दोनों विधायकों ने काफ़ी प्रयास किया और उसके चलते अभी उमरिया ज़िले को 205 ट्रांसफार्मर आ चुके हैं। जहाँ 63 के लगते थे और 25 के लगते थे, वो सभी जगह में और 100 kV के ही ट्रांसफार्मर लगेंगे। तो मैं ऐसा मान सकती हूँ कि ये ट्रांसफार्मर लगने से जो बिजली की समस्या चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। मानपुर में सब स्टेशन, मानपुर सब स्टेशन का काम अभी शीघ्र हम लोग चालू करवाने वाले हैं। अभी एक बैठक हमारी जो अडानी ग्रुप के जो अधिकारी थे उनके साथ मैंने बैठक की है और सभी उनका जो DPR वगैरह सब मैंने पूछा है उनसे, उनने सब जानकारी दी है। और अभी विधिवत हम लोग पहले भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद काम चालू होगा। उनका जो काम करने का जो समय सीमा है वो 8 महीने है और 8 महीने के अंदर वो पूरा करके हमको देंगे। 220 kV का लगना है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो मानपुर क्षेत्र है, खासकर मानपुर विकासखंड, तो बिजली की समस्या तो ख़त्म ही हो जाएगी उसके पूरा होने से। एक मानपुर क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है बिजली के क्षेत्र में। बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो पैसे अभी ये पर्टिकुलर कोई नाम बताएंगे किससे उनने लिया है, क्या किया है, तो कुछ अपन कार्रवाई भी कर सकते हैं उनके खिलाफ में, पर अभी ऐसा कुछ नाम मेरे सामने नहीं आया है। बात तो लोग कहते हैं कि ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, पर कुछ आप ही लोगों के माध्यम से कोई नाम आ जाए तो हम जरूर इसकी जांच कराएंगे। राघवपुर पंचायत के जो ग्रामीण हैं ऑफिस में आकर के उन्होंने आरोप लगाया है कि पैसे लिए गए हैं और यही जो है शिशिर जी, देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत साधारण सी बात है, पर उसको प्रमाणित करना ये बहुत कठिन बात है। अगर कोई इस बात को प्रमाणित करता है तो निश्चित रूप से अगर अधिकारियों ने गलती की होगी तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जिला प्रशासन को हम निर्देश करेंगे कि